हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रॉयल स्टडी क्लासेस पर। मैं नीतीश मौर्य आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गाइस, हम आ चुके हैं एक नए वीडियो में जिसमें एक नए टॉपिक के साथ आएंगे और हम आज ये पढ़ने जा रहे हैं साधारण ब्याज के सभी सूत्र। जी हाँ दोस्तों, इन सभी सूत्रों से आप साधारण ब्याज के सारे क्वेश्चन को एकदम सिंपल और बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं, ताकि अगर कभी भी फ्यूचर में इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आप बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। ओके गाइस, तो साधारण ब्याज के जो सभी सूत्र हैं वो तो हम पढ़ लेंगे, पर उनसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि साधारण ब्याज किसे कहते हैं। ओके गाइस, साधारण ब्याज किसे साधारण ब्याज कहते हैं, यानी कि दोस्तों यहाँ पर मैं लिखता हूँ साधारण ब्याज। ओके, साधारण ब्याज इक्वल टू क्या होता है गाइस, जब सभी वर्षों में मूलधन। ओके गाइस, मूलधन सभी वर्षों में मूलधन पर ही जोड़ दिया जाता है। ओके, जोड़ दिया जाता है तो उसे साधारण ब्याज कहते हैं। ओके गाइस, तो आपको इतना पता हो चुका है और इसको हम इंग्लिश में गाइस साधारण ब्याज को क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। ओके, सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं साधारण ब्याज को इंग्लिश में। इतना हम जान चुके हैं। अब इसके आगे हम एक चीज और जान लेते हैं। ओके गाइस, तो गाइस हम आ चुके हैं एक क्वेश्चन पर। 700 रुपये का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ओके गाइस, ये हमारा क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में हम जान लेते हैं कि ये जो हमारा 700 रुपये दिया गया है ये क्या है, और 3% ये क्या है, और 3 वर्ष ये क्या है। ओके गाइस, तो अब हम आपको यहाँ पर ये बता दें कि यहाँ पे जो ये 700 रुपये है ये आपका क्या है, मूलधन है, और ये जो 3% है ये आपका दर है, और जो 3 वर्ष है ये आपका समय। ओके, यही चीज़ मैं यहाँ पर आपको ये देखिए बता रहा था। साधारण ब्याज किसे कहते हैं, जब सभी वर्षों में मूलधन पर ही जोड़ दिया जाता है तो उसे साधारण ब्याज कहते हैं। यानी कि जब सभी ब्याज को मूलधन में ही जोड़ दिया जाता है तो उसे साधारण ब्याज कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए 700 रुपये है, ठीक है, ये आपका मूलधन है, और ये जो आपका 3% दर है, और फिर ये 3 वर्ष ब्याज है। ये सभी को किस में जोड़ दिया जाता है, मूलधन में जोड़ दिया जाता है। गाइस, मूलधन में जब जोड़ दिया जाता है तो उससे ही हम क्या कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं। ओके, आई होप इतनी बात आपको एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई है। ओके, तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए 700 रुपये का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। ओके, अब ये इतना था। अब यहाँ पर आप जान लीजिएगा कि मूलधन किसे कहते हैं। ओके, तो ये आपका क्या है, मूलधन इक्वल टू 700 रुपये। ओके, ये आपका मूलधन हो जाएगा, और जो यहाँ पर ये 3% दिया गया है, ये 3% ये आपका क्या हो जाएगा, दर इक्वल टू 3%, ये आपका दर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो 3 दिया गया है आपका, ये 3, तो ये आपका क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा गाइस, समय हो जाएगा। समय इक्वल टू 3 वर्ष, ये इतना आपका समय हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई कि मूलधन किसे कहते हैं, दर किसे कहते हैं, समय किसे कहते हैं।
अब हम इसके बाद एक और नई जानकारी ले लेते हैं, एक और चीज़ जान लेते हैं। ओके, तो हम एक चीज़ और जान लेते हैं गाइस कि ये साधारण ब्याज जो होता है, यानी कि साधारण ब्याज को हम गाइस इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। ओके, साधारण ब्याज को हम इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट फॉर्म में SI बोलते हैं। क्या बोलते हैं? SI। शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं? SI बोलते हैं। ओके, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको SI बोलते हैं, साधारण ब्याज को। ओके, और जो हमारा ये मूलधन होता है इसको हम क्या बोलते हैं? यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे मूलधन इक्वल टू क्या होता है? मूलधन इक्वल टू हमारा होता है प्रिंसिपल। क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। ओके, प्रिंसिपल, ये हमारा प्रिंसिपल होता है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इसको हम P से डिनोट करते हैं। ओके, मूलधन को हम P से डिनोट करते हैं। जो हमारा फिर समय होता है, समय जो हमारा क्या होता है? समय इक्वल टू होता है हमारा टाइम। ओके, टाइम होता है और इसको हम गाइस T से प्रेजेंट करते हैं, यानी T से डिनोट करते हैं। ओके, इसके आगे अब हमारा हो जाएगा दर। ओके, दर जो हो जाएगा, दर को हम क्या बोलते हैं? दर को हम बोलते हैं रोट। ओके, दर को हम रोट बोलते हैं और इसको गाइस हम किससे प्रेजेंट करते हैं? R से प्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर आपका बचता है ब्याज। तो आप ब्याज को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो ब्याज को इंग्लिश में गाइस हम क्या बोलेंगे? ब्याज को हम बोलते हैं इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं। ओके, ये हमारा ब्याज हो जाएगा और इसको हम I से प्रेजेंट करते हैं, यानी I से डिनोट करते हैं। ओके, अब मिश्र धन को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में गाइस? यहाँ पर आप देखिए, मिश्र धन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिश्र धन को हम इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट बोलते हैं। ओके, और इसे हम A से डिनोट करते हैं, यानी A से प्रदर्शित करते हैं, या A से हम इसको क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये हमारा था कि मूलधन, साधारण ब्याज, समय, दर, ब्याज और मिश्र धन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो इतनी चीज़ तो हमने जान ली दोस्तों कि हम साधारण ब्याज, मूलधन, समय, दर, ब्याज और मिश्र धन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। इतनी चीज़ जान ली है। अब हम जानेंगे साधारण ब्याज के फार्मूले। क्या दोस्तों? साधारण ब्याज के सभी फार्मूले, जितने भी सूत्र हैं, सारे सूत्रों को हम इस वीडियो में ही देखेंगे। ओके गाइस, तो ये है ना मज़े की बात। तो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो गाइस अब हम आ चुके हैं साधारण ब्याज के सभी फार्मूलों को जानेंगे। ओके, तो अब हम दोस्तों साधारण ब्याज, अगर कोई क्वेश्चन में कह दे साधारण ब्याज निकालो, तो इस साधारण ब्याज को हम कैसे निकालेंगे? जैसे हमारा कोई क्वेश्चन हो जाता है, यानी कि 700 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन होगा। तो इसमें आपसे क्या पूछता है? साधारण ब्याज क्या होगा। ओके, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है, वो फार्मूला कुछ इस प्रकार से होता है गाइस, यानी कि ये फार्मूला होता है मूलधन। क्या होता है? मूलधन गुणे समय, मूलधन गुणे समय होता है और फिर गुणे दर, फिर यहाँ पर आपका हो जाता है गाइस बटे में 100। ओके, तो ये इतना हो जाता है आपका। देखिए यहाँ पर साधारण ब्याज का मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100, ये इतना हो जाता है। ओके, अब इसी को हम इंग्लिश में किस प्रकार लिख सकते हैं? मूलधन को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल, यानी इसे हम P से डिनोट करते हैं, फिर इंटू
समय को हम क्या लिखते हैं, टाइम, इसको हम टी से डिनोट करते हैं। फिर इंटू दर को हम रूट बोलते हैं दर को इंग्लिश में, और इसे हम आर से प्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर हमारा ये 100 आ जाएगा। ओके, तो यह है हमारा क्या, साधारण ब्याज ज्ञात करने का फार्मूला। ओके, ये आपका क्या है, साधारण ब्याज ज्ञात करने का फार्मूला नंबर 1 पे ये आपका हो जाएगा। ओके, नंबर 1 पे ये आपका हो जाएगा। अब सेकेंड नंबर में हम देखेंगे गाइस, सेकेंड नंबर में जो हमारा है वो सेकेंड नंबर में हमारा ये है दर। सेकेंड नंबर में हमारा है दर, यानी कि दर हम कैसे निकालेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में दर पूछ ले तो हम इस तरीके से निकालेंगे। इसका फार्मूला ये होता है कि ब्याज क्या होता है, ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100 बटे का मूलधन, बटे का मूलधन, बटे का मूलधन गुणे समय, गुणे समय। ओके, ये इतना हो जाएगा आपका दर ज्ञात करने का फार्मूला होता है ये। ओके, अब अगर हम इसको इंग्लिश में लिखें तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। ब्याज को हम क्या बोलते हैं, ब्याज को हम दोस्तों यहाँ पर पी बोलते हैं, यानी कि क्या, ब्याज को बोलते हैं इंटरेस्ट, सॉरी ब्याज को हम इंटरेस्ट बोलते हैं। तो इसको हम आई से लिखेंगे, इंटरेस्ट हो जाएगा। फिर इंटू 100 हो जाएगा। उसके बाद मूलधन को हम क्या लिखते हैं, प्रिंसिपल, यानी कि हम इसको पी से डिनोट करते हैं। फिर मल्टीप्लाई समय, समय को हम टी से डिनोट करते हैं, तो ये हमारा टाइम हो जाएगा। ओके, तो ये जो है ये आपका दर ज्ञात करने का फार्मूला हो गया। ओके, अब हम बात करते हैं समय ज्ञात करने का फार्मूला। जी हाँ दोस्तों, अब हम समय कैसे ज्ञात करेंगे। अब समय ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है, समय ज्ञात करने का फार्मूला ये होता है ब्याज, ब्याज इंटू 100, ब्याज इंटू 100 अपान का क्या हो जाएगा, मूलधन गुणे दर, यानी कि मूलधन गुणे दर, ये इतना हो जाएगा। ओके, ये आपका समय ज्ञात करने का फार्मूला है। और इसको इंग्लिश में हम इस प्रकार से लिखते हैं, ब्याज को हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं, इंटरेस्ट, यानी कि आई इंटू 100 बटे का मूलधन को हम क्या लिखते हैं, प्रिंसिपल, यानी पी, और इंटू दर को हम क्या लिखते हैं, दर को हम रूट लिखते हैं, यानी कि आर। ओके, तो इस प्रकार से हम इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ओके, अब हमारा है मूलधन। तो मूलधन हम कैसे ज्ञात करेंगे। अब मूलधन ज्ञात करने के लिए यहाँ पर ये आपका हो जाएगा कि मूलधन में सबसे पहले हमें ब्याज हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज, ब्याज हो जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ओके, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा दर, और फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, दर होने के बाद आपका हो जाएगा समय, समय हो जाएगा। ओके, अब हम इंग्लिश में इसको कैसे लिखते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, ब्याज को हम बोलते हैं क्या, इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट बोलते हैं ब्याज को, तो आई हो जाएगा, फिर इंटू 100 हो जाएगा। ओके, अपान का यहाँ पर दर को हम क्या बोलते हैं, दर को हम सिंपली क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आर इंटू, और यहाँ पर जो समय है, समय को हम क्या बोलते हैं, टाइम, यानी टी हो जाएगा। ओके, तो ये इतना हो गया। अब यहाँ पर आप देखिएगा मिश्र धन। ओके, तो अब यहाँ पर आप मिश्र धन देखिएगा। तो मिश्र धन का जो फार्मूला होता है वो सिंपली बहुत ही आसान फार्मूला होता है मिश्र धन का। यहाँ पर आपका हो जाएगा मूलधन, क्या हो जाएगा, मूलधन प्लस का ब्याज, प्लस का ब्याज करेंगे तो हमारा क्या, मिश्र धन मिल जाएगा। ओके, मूलधन प्लस का ब्याज करेंगे तो हमारा मिश्र धन मिल जाएगा। अब मूलधन को हम क्या बोलते हैं, तो मूलधन को हम प्रिंसिपल बोलते हैं, यानी कि पी, और प्लस ब्याज हमारा हो जाएगा इंटरेस्ट। तो पी प्लस का आई करेंगे जब हम, तो हमारा क्या प्राप्त होगा, ये हमारा मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा। ओके गाइस, तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन और आप इसको लिख सकते हैं। ये देखिए,
ये क्वेश्चन है आपके और आप इसको लिख सकते हैं। ओके गाइस, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। और गाइस आप यह मेरी वीडियो किस क्षेत्र से, किस गांव से, किस देश से देख रहे हैं तो ये कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बता दें। और गाइस अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आने वाली है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ओके गाइस, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस।